सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। दोनों फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 7 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने यहाँ पे लिया है 10.5 इंचेस 1 इंच मार्जिन के साथ। अब यहाँ से कमर की लेंथ हमने ली है 7.5 इंचेस और कमर की लेंथ हमने ली है 13 इंचेस। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस मार्जिन के साथ और हिप की चौड़ाई हमने लिया है 11 इंचेस। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ती की लंबाई हम लेंगे 42 इंचेस। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से ऊपर तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे के कॉर्नर पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम नीचे बैक पार्ट की लंबाई 1 इंचेस लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के 2 लेयर है। दूसरा लेयर के लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसे 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है और एजिटिंग इसे कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे 3 पे मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 70 इंचेस और मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। यहाँ से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे।
हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का दूसरा लेयर लिया है। इसके नीचे से हमें मार्क करना है फोल्डिंग साइड की तरफ से 12 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से लेके नीचे की कॉर्नर तक इस तरह शेप देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेंगे। इस तरह फ्रंट का ऊपर का लेयर हमने कट कर लिया है। नेक पे हमें पैटर्न बनानी है। पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का प्लेन फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई है 12 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 10 इंचेस। इसे 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड हमने कर लिया है। अब खुली वाली साइड से हमें ऊपर की तरफ कॉर्नर पे 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ कर लेंगे राउंड शेप देते हुए और ऊपर की तरफ हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इसे ओपन कर लेंगे और इस पीस के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पीस के नेक के इस बॉर्डर पे पाइपिंग बनाएंगे और नीचे की बॉर्डर पे भी हमें पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को क्रॉस में काटा है और जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। इसी तरह इस बॉर्डर पे भी हमें पाइपिंग बनानी है। दोनों पीस को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है। इसे इस तरह फोल्ड करना है और दोनों पीस को इसके ऊपर रखना है। सबसे पहले हम नेक की लंबाई मार्क करेंगे। यहाँ से लेके नीचे 3 पे मार्क कर लेना है। ऊपर ओपन रहेगा और यहाँ से हमें दोनों पीस को मिलाते हुए स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके बाद इस बॉर्डर पे हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का दूसरा लेयर लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड होने के बाद फोल्डिंग साइड है इसे कट कर लेंगे। दोनों लेयर को ओपन कर लेंगे। इस तरह हमें दोनों लेयर को राइट साइड रखना है और सेंटर वाली लाइन पे हमें पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे दोनों तरफ से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह दोनों पीस में हमने पाइपिंग बना लिया है। अब दोनों पीस को अटैच करने के लिए सेंटर में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। नेक्स्ट से लेके नीचे तक हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ तक हमें स्ट्रिप अटैच करनी है और ऊपर की तरफ हमें नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करना है। दोनों तरफ 3 इंच पे मार्क कर लेंगे
यहाँ पे हम नेक के लिए हमने यहाँ पे स्पेस रखी है और यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे यहाँ तक। इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है, इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हो जाने के बाद दोनों पीस को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह दोनों लेयर को मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और नीचे स्लिट रखी है। अब नेक पे हम इस पीस को अटैच करेंगे। इस तरह नेक को मिलाते हुए सिलाई लगानी है और नीचे के राउंड शेप में भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह मैंने नेक पैटर्न कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट का दूसरा लेयर है, इससे रखेंगे। इसके ऊपर हम इस लेयर को रखेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है। दोनों तरफ की बॉर्डर को अच्छे से मिलाना है और इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। और नेक पे हम कट लगाएंगे और इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके इस नेक के साथ अटैच करना है। इसके बाद आर्म होल और नीचे तक दोनों लेयर को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसके राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब नेक पे हम कॉलर स्ट्रिप बनाएंगे। इसके लिए हम नेक की लंबाई लेंगे। नेक की लंबाई हमने ली है 16 इंचेस। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। नेक की लंबाई हमारी है 16 इंचेस और 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। तो इस तरह स्ट्रिप की लंबाई होगी 17 इंचेस। स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह स्ट्रिप को दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों लेयर को इस तरह हल्का सा खोल देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद ये दूसरा लेयर है, इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह कॉलर स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। कुर्ती को राइट साइड रखेंगे और स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल पे हमें स्लीव को मिलाते हुए सिलाई लगानी है और इस बॉर्डर पे हम प्लेन स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव हमने अटैच कर लिया है और स्लीव के बॉर्डर पे इस तरह की स्ट्रिप अटैच की है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। इस तरह दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब स्लीव से लेकर नीचे तक 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह इस कुर्ती का हमने फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इस कुर्ती को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने इस कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है।
फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।